नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लीगल इन्फो एंड नॉलेज पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे गुवाहाटी हाई कोर्ट की तरफ से निकाले गए लॉ क्लर्क के एडवर्टीज़मेंट के बारे में। इस समय आप अपनी स्क्रीन पर एडवर्टीज़मेंट को देख सकते हैं जो कि गुवाहाटी हाई कोर्ट एट गुवाहाटी के द्वारा निकाला गया है। इसके तहत 7 लॉ क्लर्क की पोजीशंस निकाली गई हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट की गई हैं एलिजिबल कैंडिडेट्स हैविंग वैलिड एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द स्टेट ऑफ असम। उनसे ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट करी गई हैं। और पोजीशंस की बात करें तो वो हैं 7 और मंथली पे की बात करें तो वो रखी गई है 30,000 रुपीज़ ओनली। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स भी इस नोटिफिकेशन में दे रखी हैं, जैसे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन की स्टार्टिंग डेट वो रखी गई है 26 जुलाई। 26 जुलाई शाम को 3 बजे से ऑनलाइन अप्लाई आप कर सकते हैं। और लास्ट डेट की बात करें तो वो रखी गई है 11 अगस्त शाम को 5 बजे तक। तो 26 जुलाई से 11 अगस्त। साथ ही पेमेंट ऑफ फ़ी की बात करें तो लास्ट डेट पेमेंट ऑफ फ़ी की रखी गई है 16 अगस्त टिल बैंक ट्रांजैक्शन आवर्स। एज लिमिट भी डिस्कस कर लेते हैं। वेरियस कैटेगरीज की एज लिमिट आपको इस समय अपनी स्क्रीन पर दिख रही है। अनरिजर्व्ड की मैक्सिमम एज रखी गई है 40, ओबीसी एमओबीसी की 43, एससी की 45, साथ ही एसटी में 45 और पीडब्ल्यूबीडी में 50। इसके बाद में जब इस नोटिफिकेशन में और आगे बढ़ते हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया गया है, जिसके तहत कैंडिडेट का ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट इन लॉ होना ज़रूरी है। यानी कि अगर आपने नॉर्मल ग्रेजुएशन भी लॉ में कर रखा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही ऐसे कैंडिडेट्स जो कि डॉक्टरेट इन लॉ है जिनके पास, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट प्रैक्टिसिंग एट द बार, मतलब कि ऐसे कैंडिडेट जो बार में प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर जिनके पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है या फिर लिटरेरी वर्क्स हैं इन लॉ, उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। इसके बाद में जब इस नोटिफिकेशन में हम और आगे बढ़ते हैं तो सिलेक्शन प्रोसेस भी यहाँ पे बता दिया गया है। सिलेक्शन प्रोसेस में बेसिकली 2 स्टेजेस होंगी। जो पहली स्टेज होगी वो रिटन एग्जामिनेशन की होगी, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन आएंगे। टोटल मार्क्स की बात करें रिटन एग्जामिनेशन की तो वो 120 मार्क्स का होगा और ड्यूरेशन होगी 2 घंटे की। इस 120 मार्क्स के एग्ज़ाम में इंग्लिश प्रोफिशिएंसी होगी 30 मार्क्स की, जनरल नॉलेज होगा 10 मार्क्स का, जनरल एप्टीट्यूड होगा 10 मार्क्स का, नॉलेज एंड लॉ होगी 50 मार्क्स की। साथ ही एसएमीज लैंग्वेज भी पूछी जाएगी 20 मार्क्स की। ये जो एसएमीज लैंग्वेज वाला सेगमेंट है ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा और इसमें आपको एटलीस्ट 40% यानी कि 20 का 40% यानी कि 12 मार्क्स इसमें आपको एटलीस्ट स्कोर करने होंगे इन ऑर्डर टू बी ट्रीटेड एज क्वालिफाइड टू अपीयर इन द इंटरव्यू या फिर वाइवा वोस। जो आप एसएमई सेक्शंस में एक कैंडिडेट मार्क्स ऑब्टेन करेगा, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड इन द फाइनल मेरिट लिस्ट। इसके बाद में स्टेज 2 की बात करें तो उसमें होगा वाइवा वोस और इसके मार्क्स होंगे 15। जो फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगी वो जो टोटल मार्क्स कैंडिडेट ने ऑब्टेन करे हैं रिटन एग्जामिनेशन में और इंटरव्यू में, उसके बेसिस पे फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगी। साथ ही यहाँ लिखा हुआ है वेयर मोर देन 1 कैंडिडेट ऑब्टेन सेम ग्रैंड टोटल मार्क्स, कैंडिडेट हु ऑब्टेन्स मोर मार्क्स इन द रिटन एग्जामिनेशन विल गेट प्रेफरेंस। और where the marks obtained by such candidates in the written examination are also same, then the candidate who is senior in age will get preference। यानी कि अगर 2 कैंडिडेट्स के सेम ग्रैंड टोटल मार्क्स आ रहे हैं तो कैंडिडेट जिसके रिटन एग्जामिनेशन में ज़्यादा मार्क्स हैं उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। और जहाँ जो आपके रिटन एग्जामिनेशन में भी मान लीजिए सेम मार्क्स आ रहे हैं तो फिर वो कैंडिडेट जो सीनियर होगा एज में विल गेट द प्रेफरेंस। अब देख लीजिए कि आपको अप्लाई कैसे करना है। आपको जाना है www.ghconline.gov.in पर। फिर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर टेम्प्रेरी एंगेजमेंट ऑफ लॉ क्लर्क इन द प्रिंसिपल सीट ऑफ द गुवाहाटी हाई कोर्ट पे क्लिक करना है। फिर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जो भी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मांगी गई है वो दे के आपको सबमिट रजिस्ट्रेशन कर देना है। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद में आपको क्लिक करना है अपडेट कैंडिडेट डिटेल्स में। ये फ़ेज़ 2 में है और इसमें आपको अपना जो भी प्रोफाइल डिटेल्स वगैरह हैं वो सब देनी है। जो भी इन्फॉर्मेशन कैंडिडेट से मांगी गई है, कैंडिडेचर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, वो सब आपको सेव कर देनी है बाय क्लिकिंग द अपडेट डेटा बटन।
इसमें आपको कोई भी फील्ड बॉक्स खाली नहीं छोड़ना है। फिर फेज़ 3 होगी जिसमें आपको अपना फ़ोटोग्राफ, इमेज और सिग्नेचर इमेज अपलोड करनी होगी। फॉर्मेट और साइज़ आपकी स्क्रीन पर आपको इस समय दिख रहा है, साथ ही डायमेंशंस भी। इसके बाद में आपको क्लिक अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर पर कर देना है। उसके बाद में यहाँ कुछ और इंस्ट्रक्शंस हैं, आप एक बार चाहें तो वीडियो को पॉज करके इनको अच्छे से पढ़ सकते हैं। इस तरीके से आपको अपना पूरा फ़ेज़ 3 कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद में फ़ेज़ 4 में आपको अपना जो है फ़ी पेमेंट चालान का प्रिंट आउट ले लेना है बाय क्लिकिंग द प्रिंट फ़ी पेमेंट चालान फॉर्म बटन। ये कुछ और इन्फॉर्मेशन है, आप इसको भी वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख सकते हैं। इसके बाद में एप्लीकेशन फ़ी की भी बात कर लेते हैं। तो जो एससी और एसटी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 150 है, बाकी सबके लिए 300 है और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए निल रखी गई है। टर्म ऑफ एंगेजमेंट की बात करें तो जो लॉ क्लर्क्स होंगे उनको इनिशियली 2 साल के लिए रखा जाएगा, विच कुड बी एक्सटेंडेबल बाय अनदर 1 ईयर। यहाँ आपको स्क्रीन पर कुछ और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिख रही है टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट की, अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके एक बार अच्छे से पढ़ सकते हैं। यहाँ ड्यूटीज़ एंड फंक्शंस बता दिए गए हैं इसके तहत। तो ये था पूरा नोटिफिकेशन, आप ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाकर एक बार इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। और अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं और आप इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करने के लिए तो ज़रूर अप्लाई करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।